नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना पर बात करने वाले हैं। जी। अफगानिस्तान में बन रही खोश टेपा नहर। सुना है इसे वहां एक जल क्रांति की तरह देखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। कहा जा रहा है कि ये रेगिस्तान को हरा भरा कर देगी, देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारा स्रोत है खोश टेपा नहर, अफगानिस्तान की जल क्रांति। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये नहर आखिर है क्या, क्यों इतनी अहम है और इसके क्या असर हो सकते हैं। जरूर। तो देखिए, ये खोश टेपा नहर जो है, ये उत्तरी अफगानिस्तान में बन रही है। उत्तरी अफगानिस्तान में है, ठीक है। और इसका पानी लिया जा रहा है आमू दरिया नदी से। आमू दरिया, अच्छा। हाँ। नहर की लंबाई करीब 250 किलोमीटर रखने का प्लान है। और मुख्य उद्देश्य है सिंचाई। सिंचाई। कितना इलाका? अंदाजा है कि लगभग 5 लाख हेक्टेयर जमीन। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है अफगानिस्तान के हिसाब से। वाकई। और इसे शुरू किसने किया? तालिबान सरकार ने। जी हाँ, तालिबान सरकार ने 2022 में इसका काम शुरू करवाया। और वो इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन यहीं पर शायद एक पेच है। आपने कहा आमू दरिया, ये सिर्फ अफगानिस्तान की नदी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही अहम बात है। आमू दरिया एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय? हाँ, मतलब और देश भी इसका पानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कई दशकों से तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब इस पर निर्भर हैं। उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान एक साझा संसाधन का, मतलब शेयर्ड रिसोर्स का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने जा रहा है। हाँ, और वो भी बिना किसी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के। ओह, तो जाहिर है पड़ोसी देशों को चिंता होगी। चिंता है और दिख भी रही है, खासतौर पर उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। क्यों? वो बहाव में आगे? हाँ, वो नदी के बहाव में अफगानिस्तान के बाद आते हैं। उन्हें डर है कि नहर बनने से उनके हिस्से का पानी बहुत कम हो जाएगा। इससे तो उनके यहाँ पानी का संकट खड़ा हो सकता है, खेती पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी वजह से काफी नाराजगी भी है। ये आगे चलकर पानी को लेकर तनाव बढ़ा सकता है, शायद संघर्ष भी। ये तो गंभीर बात है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का क्या रुख है? स्रोत में उनका भी जिक्र था। हाँ, पाकिस्तान की चिंता थोड़ी अलग है। नहर सीधे उन तक नहीं जाती। तो फिर? उनकी चिंता पानी से ज्यादा तालिबान को लेकर है। उनका मानना है कि अगर ये नहर कामयाब हो गई, अफगानिस्तान में खेती बढ़ी, अर्थव्यवस्था सुधरी, तो तालिबान सरकार मजबूत होगी। बिल्कुल। और एक मजबूत तालिबान सरकार को पाकिस्तान शायद अपने लिए, अपनी सीमा सुरक्षा के लिए एक चुनौती की तरह देखता है। अच्छा, तो ये पानी का मुद्दा कम और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन या कहें राजनीतिक स्थिरता का मुद्दा ज्यादा है उनके लिए। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। समझ गया। लेकिन अगर हम सिर्फ अफगानिस्तान के नजरिए से देखें, तो उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद सौदा लगता है। 5 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलना। हाँ, निश्चित रूप से अफगानिस्तान के लिए इसके फायदे बहुत बड़े हो सकते हैं। सबसे पहला तो खाद्य सुरक्षा। खाने की कमी पूरी हो सकती है। हाँ, उम्मीद है कि अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। सोचिए, जो देश इतने सालों से संघर्ष और सूखे से जूझ रहा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। बिल्कुल। और तालिबान इसे अपनी गवर्नेंस की कामयाबी की तरह भी दिखा रहा है। देखिए, हम ये कर सकते हैं। और शायद स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी। जी हाँ, निर्माण के दौरान और फिर खेती में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, आत्मनिर्भरता आएगी। इस सब में भारत कहाँ है? क्या भारत इसमें शामिल है? हमने पहले भी अफगानिस्तान में मदद की है, जैसे सलमा डैम। हाँ, भारत ने पहले काफी मदद की है। सलमा डैम एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन कोश टेपा नहर परियोजना में भारत की कोई सीधी भूमिका अभी तक तो नहीं है। अच्छा। हाँ, पर भारत इस पर नजर जरूर रखेगा, क्योंकि मध्य एशिया में अगर कोई अस्थिरता आती है, पानी को लेकर तनाव बढ़ता है, या पाकिस्तान पर कोई असर पड़ता है, हाँ, तो उसका अप्रत्यक्ष असर भारत की क्षेत्रीय रणनीति पर पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए ये अहम है। ठीक है। तो उम्मीदें बहुत है, फायदे भी दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां बहुत हैं, कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो शायद तालिबान सरकार के पास संसाधनों की कमी है। मतलब पैसा और टेक्नोलॉजी। हाँ, तकनीकी विशेषज्ञता और पैसा। इतनी बड़ी नहर बनाना, फिर उसका रख रखाव करना आसान नहीं है। और नहर की क्वालिटी, क्या वो ठीक से बन पाएगी? ये भी एक बड़ी चिंता है। निर्माण की गुणवत्ता कैसी होगी? क्या ये लंबे समय तक टिकेगी? और बनने के बाद पानी का बंटवारा, सब तक पानी पहुंचेगा? ये एक और बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। समान और असरदार तरीके से पानी बांटना। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का क्या? आपने बताया पड़ोसी देश नाराज हैं। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र और पड़ोसी देश पहले ही चिंता जता चुके हैं। पर्यावरण पर असर, क्षेत्रीय स्थिरता, इन सब को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
तो दबाव भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कोश-टेपा नहर अफगानिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी है। दशकों बाद अपने दम पर कुछ बड़ा करने का मौका। हाँ, उम्मीद तो बहुत है। लेकिन यही नहर पड़ोसी देशों के लिए एक चिंता का सबब भी है और शायद भविष्य में किसी टकराव की वजह भी बन सकती है। सही कहा। ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ विकास का सपना, दूसरी तरफ तनाव का खतरा। संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होगा। और यहीं पर हम आज की चर्चा को रोकते हैं एक सवाल के साथ। क्या कोश-टेपा नहर वाकई अफगानिस्तान के लिए खुशहाली लाएगी या ये इस क्षेत्र में एक नए किस्म के संघर्ष की शुरुआत करेगी? ये सवाल भविष्य के लिए है। हाँ, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।